नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक स्पेशल वीडियो है जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपी आर्मिनर में ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं और HRA क्या मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए मुझसे कई लोग नीचे कमेंट करके पूछे मेरे वीडियो के नीचे कि ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, कितने महीने की होती है, ठीक, और क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो मैं इस सब के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ यूपी आर्मिनर में ट्रेनिंग के बारे में। ठीक, तो ट्रेनिंग के बारे में क्या है, देखिए जब सबसे पहले आप उत्पादन निगम में आएंगे, ठीक, उत्पादन निगम में आएंगे तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन जब आपकी पोस्ट होगी वो होगी जिसे कहते हैं JET, कहते हैं JET, जो हम बता रहे हैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो जो आपकी पोस्टिंग होगी ऐसा JET, जिसे हिंदी में कहा जाता है अवर अभियंता प्रशिक्षु। क्या कहा जाता है? अवर अभियंता प्रशिक्षु कहा जाता है। ठीक, तो देखिए आपकी पोस्टिंग जिस प्लांट पर की जाएगी आपको वहां जाकर उसको ज्वाइन करना है और जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी, ये 1 साल की रहती है जो ट्रेनिंग होती है। ठीक, ये 1 साल की होती है। ओके, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको जहाँ पोस्टिंग दी जाएगी वहाँ के आपको सारे काम को करते हुए ये ट्रेनिंग करनी है। ठीक, इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिया जाएगा, मतलब किसी प्रकार का काम नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ वहाँ पर रहते हुए वहाँ के काम को सीखना है और इसी 1 साल के ही अंदर, इसी के बीच में कहीं किसी भी समय आपको 90 दिनों की 90 डेज की क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक, क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखिए क्या होगा, मतलब ये जो 90 दिन है वो इसी 1 साल के भीतर ही, 1 साल के भीतर वो 90 दिन कभी भी आ सकते हैं। ये जो क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है ये 2 जगह दी जाती है। एक है TTI, ठीक, जैसे TTI ओबरा प्लांट में एक TTI से कहता जाता है थर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। थर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओबरा में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरी जो ट्रेनिंग आपको दी जा सकती है वो दी जा सकती है सिमुलेटर सेंटर ओबरा। सिमुलेटर सेंटर ओबरा, सॉरी ओबरा नहीं, अनपरा। मतलब आपको या तो ओबरा में ट्रेनिंग होगी या तो अनपरा में होगी। ठीक, इन 2 जगह पर ट्रेनिंग होती है उत्पादन निगम की। तो आपकी इन दोनों में किसी एक जगह पर ट्रेनिंग है। 90 दिनों की क्लासरूम ट्रेनिंग हो जाती है। इसमें आपको प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है, साथ ही प्लांट विजिट कराया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, 90 दिनों की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग, ये इसी 1 साल के ही अंतर्गत है। मतलब 1 साल के अंदर आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी है और उसमें से कुछ 90 दिन जो होंगे आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। ठीक, और जब ये आपके 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका एक टेस्ट होगा जिसे कहा जाता है फाइनल एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्प्शन टेस्ट हिंदी में कहा जाता है अंतिम सम्मिलनीकरण परीक्षा। ठीक, अंतिम सम्मिलनीकरण परीक्षा कहा जाता है। ठीक, जिस दिन आपके अंतिम सम्मिलनीकरण परीक्षा हो जाएगी फिर उसका रिजल्ट आ जाता है और उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको क्या किया जाता है, आपका अवर अभियंता प्रशिक्षु से प्रशिक्षु कट जाता है और आप हो जाते हैं अवर अभियंता। ठीक, यदि आप इस एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाती है। ठीक, इसीलिए इसमें आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी बढ़ जाती है तो आप अपने बैच में सबसे जूनियर हो जाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या, अगर आपके अपने बैच में सबसे जूनियर हो जाएंगे तो आपका प्रमोशन लास्ट में होगा। ठीक, तो आप उसमें क्रम में बढ़ना रहता है और आपको सब चीज़, यहाँ के सीनियरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो यहाँ इस तरह से ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको थर्मल पावर प्लांट का विस्तार से प्लांट के बारे में बताया जाएगा, सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। साथ में आपको विभिन्न प्लांट का दिखाए जाएंगे कि अगर आप ओबरा ट्रेनिंग करते हैं, अनपरा ट्रेनिंग करते हैं, तो अगर ओबरा ट्रेनिंग करते हैं तब भी 1 दिन के लिए आपका अनपरा विजिट होता है। उसमें एक दिन आपको अनपरा विजिट कराएंगे। इसके अलावा आपको पिपरी थर्मल पावर प्लांट, ठीक, पिपरी प्लांट घुमाया जाता है। ये हाइड्रो प्लांट है। ठीक,
तो इस जगह पे आपको इधर विजिट करा दिया जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादन निगम की ट्रेनिंग होती है। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो दूसरा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। उत्पादन निगम में मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले आप कई लोग पूछ रहे थे कि जो हम लोग का उत्पादन निगम में मेडिकल देना होता है वो कैसे बनता है। तो आप जब ज्वाइनिंग करने आएंगे तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं या फिर जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाना होगा। जैसे जो लोग इलाहाबाद में रह रहे हैं वो लोग किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चाहे स्वरूप रानी नेहरू, कमला नेहरू या फिर तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, किसी भी जगह पर जा करके ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और बस उसको ला करके यहाँ जमा करना होता है। उत्पादन निगम या UPRVNL अपना खुद का कोई मेडिकल नहीं करवाता है, वो उसी सर्टिफिकेट को मान्य करके आपके डॉक्यूमेंट के साथ लगा देता है। तो ये देखिए, आपको मतलब जब उत्पादन निगम में आएंगे तब आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट हैं अनपरा, ओबरात, ठीक, पनकी, इसके अलावा हरदुआगंज या झांसी में आपका परीक्षा, तो उन सभी जगह पर अपने सभी के प्रोजेक्ट हॉस्पिटल होते हैं। मतलब हर प्रोजेक्ट में एक उत्पादन निगम का खुद का हॉस्पिटल होता है जहां पर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर भी यदि आपको वहां पर जो उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको आपको संतुष्टिकरण उपाय नहीं मिल रहा है तो उत्पादन निगम के द्वारा कई हॉस्पिटल को रिकॉग्नाइजेशन प्रदान किया जाता है। जैसे काम हर ज़िले में होते हैं कि आप उन हॉस्पिटल्स में जा कर के भी अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और जहाँ पर अगर आप अपना इलाज कराते हैं तो आपको जो भी प्राप्त होता है, आपको वहाँ पे जो भी खर्च प्राप्त होता है उस खर्च को आप यहाँ पर उनकी रसीदें दिखा करके, मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका खर्चा मतलब आपको उसका रिम्बर्समेंट दे दिया जाता है। इसके अलावा तीसरी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है कि हम आपको यदि कोई गंभीर बीमारी जैसे हार्ट से संबंधित है, कैंसर है या फिर कोई गुर्दे की बीमारी है या मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी समस्याएं हैं तो उन सब केसों में कैशलेस की सुविधा भी होती है। यहाँ पे कैशलेस सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस कैशलेस सुविधा में एक अथॉरिटी लेटर आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा आपको दिया जाता है। आप उस अथॉरिटी लेटर को हॉस्पिटल जाकर जमा करेंगे तो आपको वहाँ पर फ्री इलाज किया जाएगा और जो भी उसका कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट को उत्पादन निगम द्वारा उस हॉस्पिटल द्वारा ले लिया जाएगा। उसमें आपको किसी प्रकार का पैसे का पे करना नहीं है। तो आपको यहाँ 3 प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है। एक, जिस आप प्रोजेक्ट का हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। दूसरा, उसके उत्पादन निगम के एफिलिएटेड हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं और उसमें होने वाले खर्च और बिल को यहाँ पर रिम्बर्स करा सकते हैं। और तीसरा जो है, आप कैशलेस सुविधा करा सकते हैं। सिर्फ गंभीर बीमारियों के लिए ही यह कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। ठीक, और ये क्या हो गया आपका मेडिकल फैसिलिटी। देखिए, मेडिकल फैसिलिटी आपको किसको किसको दी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी आपकी फैमिली, आपको और आपके फैमिली का, मतलब आपके माता पिता, आप, ठीक, और आपके पत्नी और बच्चे, इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी ये उपलब्ध होती है। ठीक, क्योंकि परिवार की परिभाषा में इन्हीं को ही सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक, अब जो तीसरा प्रश्न है पूछा जा रहा है वो HRA पूछा जा रहा है। क्या उत्पादन निगम में HRA प्राप्त होता है। ठीक, तो HRA जो होता है मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ठीक, तो उत्पादन निगम में HRA नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आप जिस भी परियोजना पर होंगे मतलब जैसे ओबरा है, अनपरा है, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वहाँ पर कॉलोनी की सुविधा होती है। वहाँ पर आपको कॉलोनी होते हैं जहाँ पे आपको क्वार्टर दिया जाता है। तो जो क्वार्टर दिया जाता है वो 3rd टाइप क्वार्टर दिया जाता है, मतलब 3 रूम टाइप वाला जो क्वार्टर होता है वो क्वार्टर आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक, तो 3 रूम टाइप ऑफ क्वार्टर मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर HRA नहीं दिया जा सकता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर रूम ना लें तो क्या HRA प्राप्त होगा, तो नहीं, अगर आप रूम नहीं भी लेंगे तब भी आपको HRA प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको प्रोजेक्ट के हॉस्पिटल में ही रह करके रहना पड़ता है। जिन प्रोजेक्ट पर क्वार्टर उपलब्ध नहीं है वहाँ पर HRA की सुविधा दी गई है। जैसे जवाहरपुरम में अभी क्वार्टर उपलब्ध नहीं हो पाए तो वहाँ HRA की सुविधा दी गई है। ठीक, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह क्या होता है, HRA की सुविधा नहीं होती है।
और चौथा एक्सपेक्टेशन जो पूछा जा रहा है, सबसे मुख्य प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पादन निगम की सबसे एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो देखिए जो पिछले हमारे अनुभव है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो 2004 में जब वैकेंसी आई थी तो वो आई थी फरवरी में आई थी, 2014 में जो वैकेंसी आई थी वो अब फरवरी में आई थी और उसका जो पेपर हो गया था अप्रैल के लास्ट तक हो गया था। और जो 2016 में वैकेंसी आई थी वो मई में आई थी और उसका पेपर जो हो गया था सितंबर में हो गया था। मतलब ये मानी चलिए कि 3 महीने के अंदर उसका पेपर हो गया है। तो क्योंकि इसकी वैकेंसी जुलाई में आई है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक, जुलाई तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, तो ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्ट तक आप मान सकते हैं। सितंबर के बीच में भी इसका पेपर हो सकता है। अगर मुझे किसी सूत्र से या किसी प्रकार की जानकारी मिलती है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा कि आपका पेपर, ठीक, ताकि आप अपनी तैयारी जारी रखें। और अगर आपके पास किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन सीरीज़ सॉल्व करनी है तो क्वेश्चन सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें मैकेनिकल के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप जाकर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। यदि आप सैलरी और प्रमोशन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं उत्पादन निगम में, तो उसका एक लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप अपने यहाँ उत्पादन निगम की सैलरी और प्रमोशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यदि और कोई प्रश्न आपको पास हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको। शुभ रात्रि।